हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। और इस वीडियो का थंबनेल देख करके आप लोग तो समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आप लोग कल देखे कि जो बीपीएससी का रिजल्ट आना शुरू हो गया है और हेडमास्टर सबका रिजल्ट आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको मैं बाकी सब टीआरई 3 का रिजल्ट कब तक आएगी और साथ में टीआरई 4 की वैकेंसी कब आने वाली है, कहाँ से तैयारी करें, रिसोर्सेज क्या रहेगा और साथ में कौन कौन सा बुक पढ़े, प्रैक्टिस सेट कौन सा ले, मैं किस तरह से तैयारी की जो मेरा पीआरटी में सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी 4.0 में अगर पीआरटी का फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए, पूरा डिटेल में मैं बताऊंगी। तो आज मेरे साथ हस्बैंड जी भी हैं क्योंकि मेरी तैयारी में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ये बहुत हेल्प किए। तो आज ये भी आप लोग को बताएंगे कि कहाँ कहाँ से मैं तैयारी की और कैसे आप अपना सिलेक्शन लेंगे। बेसिकली ये पीआरटी के अलावा भी आप जो 6 to 8 9 10th 11th 12th जो भी तैयारी करते हैं, हर जगह ये स्ट्रेटजी आपको काम आएगा। क्योंकि बेसिकली जो बीपीएससी का पैटर्न है उसको देखते हुए आप सब्जेक्ट वाइज भी आप तैयारी करेंगे तो स्ट्रेटजी मोटा मोटी सेम ही होता है, कोई स्ट्रेटजी में कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा है कि आप टाइम देना होगा, मेहनत करना होगा। और बाकी हम लोग बात करते हैं कि आगे आपको तैयारी कैसे करनी है। तो अभी जो कल जो रिजल्ट आया है बीपीएससी टीआरई 3 के साथ ही आपका हेडमास्टर का जो एग्जाम हुआ था उसमें कई जानने वाले हैं हमारे, उनका सिलेक्शन हुआ है। उन सभी सर लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो बाकी जो रिजल्ट आने वाली है, जो मेन अभी हम लोग देख रहे थे, न्यूज़ में भी आ रहा था, न्यूज़ 18 के पत्रकार रजनीश सर ने काफ़ी सारा न्यूज़ हम लोगों को बताते रहते हैं। जो अभी रोस्टर क्लियरेंस का पार्ट ऑलमोस्ट अंतिम दौर में है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं छठ के बाद और इस महीने से 15 से 20 तारीख तक आपको मोस्टली रिजल्ट आपको आने शुरू हो जाएंगे। और इस महीने में सभी रिजल्ट जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के सारे रिजल्ट आ जाएंगे। और रिजल्ट जस्ट आने के बाद जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी और हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के वैकेंसी उसके बाद देख पाएंगे। और बीपीएससी टीआरई 4.0 में हम लोग को तैयारी कैसे करना है, तो अभी से प्रॉपर लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन अभी से स्ट्रेटजी बना के हमको आगे की तैयारी करनी होगी, तब जाके हम रिजल्ट ले पाएंगे। क्योंकि अब 3 एग्जाम हो चुके हैं तो पैटर्न भी हम लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, सब पूछा जाता है क्योंकि टीआरई 1 का, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों प्रीवियस ईयर आपके पास है। आप एक बार देखिए, अगर जो भी टीआरई 4.0 में फॉर्म फिल करने वाले हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है, चाहे आप पीआरटी के लिए फॉर्म फिल करेंगे या 6 to 8 के लिए या फिर 9 10th के लिए, तो आपको प्रीवियस ईयर देखना चाहिए एक बार कि किस तरह से क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है। एक बार अगर प्रीवियस ईयर पूरा आप बना लेते हैं, उसके बाद आप कहीं भी बैच परचेज किए हैं या कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि आप जैसे ही वो क्वेश्चन आप पढ़े रहेंगे, अब वो टॉपिक चलेगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है। आप उसे पूरा सीरियस होकर के उसको टॉपिक को पढ़ेंगे और आपको बहुत सारा चीज़ वो याद रहेगा। तो आप में से बहुत से जो लोग हैं वो बैच तो किसी न किसी टीचर का लिए ही होंगे, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, एग्ज़ाम से पहले हमें लगते रहता है कि हम कौन कौन सा बुक पढ़ ले और कौन कौन से टीचर से पढ़ ले कि ये हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके लिए देखिए, आपको ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। 1 साल 6 महीने की तैयारी के लिए समय नहीं है। क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आएगी आपके पास समय बिल्कुल नहीं रहेगा। 1 से 2 महीना बहुत मिल जाए तो उसके बाद तुरंत एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो देखिए, इसके लिए जहाँ भी आप बैच लिए हैं उसे अच्छे से कीजिए। प्रीवियस ईयर तो हम ज़रूर कहेंगे आप लोग को देखना चाहिए। और एनसीईआरटी देखिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी के लिए आप लोग बोले थे कि सार संग्रह जो आप पढ़ रहे थे उसका मतलब बुक बताइए, तो वो हस्बैंड जी ही खरीद के लाए थे उस टाइम में जब बीपीएससी की, जैसे ही हम लोग को पता चला कि टीचर की बहाली बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा थ्रू एग्जाम हो करके। तो हस्बैंड जी पटना में उस टाइम में रहते थे, वहीं से मेरे लिए सार संग्रह का एक बुक लाए थे। सबसे पहला बुक मैं वहीं से शुरुआत की थी। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप ल्यूसेंट की तैयारी हर लोग किए होंगे, जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ल्यूसेंट पढ़ते ही पढ़ते हैं। जनरल कंपटीशन का दायरा जो है ल्यूसेंट तक नहीं है, ये सब जानते हैं। अभी एनसीईआरटी का सबसे ज़्यादा योगदान है हर कंपटीशन में। आप 6 to 12th की आप देखे होंगे वैकेंसी, उसमें भी और प्राइमरी में भी। तो आपको एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी क्योंकि यहाँ पे 50% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से आएगा। तो उसमें क्या करना है कि आप एनसीईआरटी नॉर्मली बुक पढ़ेंगे, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा समझ में आ जाए। आप
40% 50% समझेंगे, बाकी आपको निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। तो आपको वन लाइनर जो होता है, जो बोल सकते हैं कि मेन पॉइंट है, आपके पास इतने वक्त भी नहीं है। आप 6 to 12 के एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, आपको 6 महीना साल भर लग जाएगा, मतलब पूरा समझ के पढ़ने में इतना वक्त है नहीं हमारे पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि एक बार जो वीडियो जो हैं ऑनलाइन वीडियो, जो बुक बाय बुक वन लाइनर टाइप का, आपको मैराथन टाइप का आपको यूट्यूब पे मिल यूट्यूब जाएगा। अगर आप सर्च कीजिएगा, ऐसे आपको सर्च करना है कि जैसे क्लास 6 का आपको पॉलिटी पढ़ना है तो क्लास 6 पॉलिटी एनसीईआरटी करके सर्च करेंगे तो एक बुक का पूरा आपको मैराथन मिल जाएगा। वो 3 से 4 घंटे का या 2 से 3 घंटे का, अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाए हैं, बहुत ही अनुभवी टीचर सब पढ़ाए हैं, तो उनका आप मैराथन देख लीजिए एक बार। और एक दिन में आप 2 बुक ऐसे मैराथन देख के पढ़ते हैं तो एक दिन में 2 आप बुक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप 15 से 20 दिन में आपका पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। और आप जो कोई चीज़ देखते हैं वीडियो में, आप लोग ऐसा देखे होंगे कि आप बुक पढ़ते हैं या किसी का क्लास देखते हैं तो ज़्यादा आपको आप, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है, आप देखते भी हैं सुनते भी हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आप मैराथन 15 से 20 दिन में आप 6 to 12 का कंप्लीट कर लें, सारे बुक्स का, एनसीईआरटी का। उसके बाद आप सार संग्रह, उसके बाद पढ़ाई करें। क्यों, क्या होगा कि आप वीडियोज में देखे हुए हैं तो सारा चीज़ आपके सामने में रिपीट हुआ है, और सार संग्रह में आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे हिसाब से। वो एक तरह से नोट्स है, एनसीईआरटी का वो समझिए नोट्स है। और उसमें वन लाइनर, क्योंकि मैं सार संग्रह पढ़ी हूँ जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा पढ़ने में, तो मैं तो एक भी क्वेश्चन उसमें छोड़ी नहीं, सारा एक एक पॉइंट पॉलिटी का और मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ी। इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री से जो टीआरई 1 में जितने भी क्वेश्चन आए थे, देखते ही मतलब मैं उसका ऑप्शन भी नहीं देखती थी और आंसर आ जाता था, क्योंकि मैं एक बार नहीं मॉडर्न हिस्ट्री को कई जगह से पढ़ी। जहाँ मैं बैच परचेज की थी द ऑफिसर एकेडमी पे, वहाँ तो थ्योरी क्लास की थी, सर जितना भी यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे वो भी की थी। मॉडर्न हिस्ट्री में अलग अलग चैनल से भी देखी थी, साथ में सार संग्रह को 2 से 3 बार मैं पढ़ चुकी। इतना आप तैयारी करते हैं तो आपका क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। दूसरी चीज़ है कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और भी जो भी आपके जो सब्जेक्ट हैं एनसीईआरटी ऑलमोस्ट कवर कीजिए। क्योंकि क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़ते हैं तो उस सब्जेक्ट का आपको 5 से 6 मार्क मिनिमम जो आएगा वो आपको छूट जाएगा, तो आप मैक्सिमम कवर कीजिए। और दूसरा चीज़ ये कहना चाहेंगे, इसके अलावा आपको जो देखना है कि करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है बीपीएससी के रिजल्ट में, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन तो आ जाते हैं। 10 से 12 करंट अफेयर्स के, जैसे सोल्यूशंस का आप देखते हैं बहुत सारा पार्ट है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब आता है। उसके अलावा आप करंट अफेयर्स यदि कवर कर लेते हैं, 30 से 40 मार्क का जो ये पोर्शन होता है जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं यही कहूँगी कि आप ये नहीं कि बहुत मोटी मोटी किताबें खरीद ले और वो रखा ही रह जाए, क्योंकि मैं भी करंट अफेयर के लिए खरीदी थी किताब लेकिन पूरा पढ़ नहीं पाई। उसके लिए आपको सिंपल करना क्या है कि यूट्यूब पे कोई भी, बहुत सारे टीचर जो डेली मॉर्निंग के टाइम में करंट अफेयर देते हैं, और मॉर्निंग में क्या होता है, हमारा माइंड भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, आप सो करके जगते हैं। 1 घंटा अपने लिए थोड़ा जल्दी काम करने से पहले जल्दी थोड़ा जग जाइए अगर, और आप क्या कीजिए 1 घंटा 1.5 घंटा आप करंट अफेयर का वीडियो देख लीजिए। आपको याद नहीं करना है, नोट्स भी नहीं बनाना, बस आप देखते जाइए। लास्ट जैसे कहा जाता है कि 3 से 6 महीने का ट्रेंड से करंट अफेयर्स आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर जो एग्जाम्स हुए हैं वो 1 साल का पकड़ा है। बहुत सारे एग्जाम्स में लास्ट 1 ईयर के जो है करंट अफेयर्स मैंने जो देखा था जो पकड़ा है, तो आप 1 ईयर लेके चलेंगे। और जो मॉर्निंग में मैडम बताएंगे एक वीडियोज आप डेली देखेंगे करंट अफेयर्स के, जो आप बेस्ट टीचर जो आप देखते हैं ऑनलाइन डेली कुछ जो मिल जाएंगे। हाँ, फ्री में करंट अफेयर्स उसमें आप स्पेशल क्लास लेने की जरूरत है। आप जहाँ जो कोचिंग ले रखे हैं ऑनलाइन उसकी पढ़ाई करें, और साथ में आप यूट्यूब पे 1 घंटा टाइम दें डेली करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि आपसे इससे 10 से 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। 1 घंटा देने से यदि 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे तो करंट अफेयर्स ऐसा पोर्शन है जो हर किसी का कवर नहीं हो पाता है, और वो 10 से 12 मार्क आपको बोल सकते हैं कि रिजल्ट कंफर्म इंश्योर करा देता है कि आपका रिजल्ट कंफर्म हो गया है। तो मैं तो कुछ ही दिन लास्ट में देखी थी, तो मेरे टाइम में तो समय भी बहुत कम था, और उस टाइम में कुछ ही दिन देखने के बाद 4-5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर का ऐसा था कि सामने में आया और मतलब लगा कि ये तो पढ़ के आए। पर मेन होता है कि यदि आप पढ़ेंगे नहीं ना करंट अफेयर्स तो आपको बनने वाला नहीं है। आप भूल जाएं कि आप तुक्का लगा के 1-2 क्वेश्चन सही कर लेंगे, तो करंट अफेयर्स एक्चुअल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और करंट अफेयर्स छोड़ के आप जो कोई सोचते हैं कि मैं इधर से स्कोर कर लूंगा, मैं अपने कोर सब्जेक्ट में स्कोर कर लूंगा, मैथमेटिक्स में स्कोर करूंगा, ठीक है वो सब करेंगे, लेकिन आप एक्स्ट्रा क्या कर रखें, आप हर पोर्शन को एक कॉमन वे में कवर करके जाएंगे ना, तो करंट अफेयर्स ऐसा सा है 10-12 मार्क में 8-9 मार्क आप ला पाइएगा। 8-9 मार्क इज एनफ, मैंने रिजल्ट के लिए 12 में 12 मैं ही नहीं करूँगा, करंट अफेयर्स में आप ला पाएंगे, ये बहुत टफ है क्योंकि करंट अफेयर्स कहीं से भी आ जाता है। तो आप लास्ट 1 ईयर का कवर करते हैं तो 8-9 मार्क आप ला पाएंगे और उससे रिजल्ट इंश्योर हो जाएगा। लोग को 4-5 लाने में भी
परेशानी होती है, इतना आसान नहीं होता है वहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, आप लोग वीडियो मेरे कई सारे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि मैम बुक बताइए। देखिए, आपको इतना भटकना नहीं है एग्ज़ाम से पहले, और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कम पढ़िए, लेकिन उसे कई बार पढ़िए, रिपीट करिए, उसे रिवीजन कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो पढ़ तो लेते हैं बहुत ज़्यादा, एग्ज़ाम तक उन्हें याद नहीं रहता है कुछ। आपको सेलेक्टिव पढ़ाई करनी होगी। हाँ। जो कहाँ से एग्जाम का पैटर्न आप समझ में आ गया है, 3 बार एग्जाम हो चुकी है, तो पैटर्न समझ के आपको जो भी गुरुजी से पढ़ रहे हैं आपको गाइड कर रहे होंगे, तो पैटर्न को देखते हुए सेलेक्टिव पढ़ाई करना होगा। दूसरी चीज़ है कि इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद आपका तैयारी कहाँ तक पहुँचा वो टेस्ट करना जरूरी है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लास्ट 15 से 20 दिन में आपको प्रैक्टिस सेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस सेट के लिए बुक बता दीजिए, जैसे किरण पब्लिकेशन का भी मुझे सही लगा था, आप ले सकते हैं। बाकी और भी पब्लिकेशन का है, जैसे बहुत सारे टीचर सब भी, रंजित सर का भी बुक आया था, हम वो भी लिए थे। रंजित सर हो गए, रंजित सर का बुक है, ऑफिसर्स अकेडमी वाले हैं, जो भी अनुभवी बीपीएससी के टीचर हैं बिहार में, उनका प्रैक्टिस सेट ज़्यादा प्रीफर करें। मैं यही कहूँगा कि जैसे 3-4 जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो कोचिंग चलाते हैं उनका प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा रहता है। आप उनका प्रैक्टिस सेट ले करके, और बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, कोई 10 ठो प्रैक्टिस सेट रिलीज करते हैं, 15 रिलीज, बहुत ज़्यादा नहीं, मान के चलिए 30 से 40 आप प्रैक्टिस सेट यदि आप तैयार कर लेते हैं आप लास्ट 15 दिन में, तो आपका तैयारी ये पता चल जाएगा कि कहाँ तक आपकी तैयारी पहुँची है। दूसरी बात, जो प्रैक्टिस सेट के बाद आप चेक जरूर करिए कि हमारा कितना सही हुआ है, गलती हुआ है तो कौन से क्वेश्चंस गलती हुए हैं उसका एनालिसिस कीजिए, और जो क्वेश्चन गलती हुआ है उसका देखिएगा। आप जो भी प्रैक्टिस सेट लेंगे उसके मतलब लास्ट में क्या होता है कि आपको उस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेन करके दिया होता है, तो आप अगर उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं क्यों गलती हुआ, तो उसमें आपको सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं, उससे रिलेटेड जो 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा तैयारी आपका हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि प्रैक्टिस सेट एकदम इंश्योर कीजिए कि हम 15 दिन में हम टाइम देकर के प्रैक्टिस सेट पे टाइम दें। पूरा दिन नहीं देना होगा आपको, 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस सेट, 2 प्रैक्टिस सेट मान के चलिए, आप टाइमिंग सेट कर लें। ऐसा नहीं कि पूरा दिन में एक ठो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आप एग्जाम देते हैं ना, सेम आप टाइमर सेट करके 3 घंटा एकदम स्टिक होकर आप प्रैक्टिस सेट 3 घंटे में कंप्लीट कीजिए, या 2 घंटे का प्रैक्टिस सेट है तो 2 घंटे में आप कंप्लीट कीजिए, और फिर जाके चेक कीजिए। क्योंकि एग्जाम का माहौल जो है वो चीज़ आपको फील होना चाहिए कि ऐसे एग्जाम देना है। उसमें शुरू में हो सकता है कि आपको गलती हो, बट आपको लास्ट में देखना है कि आप कितना सही करते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में आप 40-50 मार्क लाए, 60 मार्क लाए, लेकिन अगर आप एनालिसिस करते जाते हैं कि ये गलत हुआ, फिर आप उसको टॉपिक को फिर से एक बार देखते हैं, उससे आपको क्या होगा कि धीरे धीरे ऐसा होगा कि 10 प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे तो उसके बाद आपका देखिएगा इंक्रीज होने लगेगा, कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है। क्योंकि इनका भी शुरुआती फेज में प्रैक्टिस सेट के बाद ही कॉन्फिडेंस आया था और रिजल्ट हो पाया। यदि प्रैक्टिस सेट नहीं बनाएंगे तो आप अपने तैयारी का अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आपकी और तैयारी। प्रैक्टिस सेट के बहुत से फायदे हैं, जैसे एग्जाम में आप टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर एक तो होता है, ऊपर से आप अगर टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो आता हुआ क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाएंगे। बिल्कुल, मेन है कि आपको जो नॉलेज है जो आ रहा है उसको एग्जाम में जब तक आप अपने क्वेश्चंस पे आप नहीं दिखा पाएंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतिम में ये बताना चाहेंगे हम कि आप जो TRE 4.0 के फॉर्म भरेंगे उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी पैरेलली अभी से रेडी कर लें। क्योंकि आपको समझिए जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब होने चाहिए आपके साथ में। जैसे मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, जैसे आपके जातीय, आवासीय, आय, OBC सर्टिफिकेट या SC ST सर्टिफिकेट, जो भी जिस कैटेगरी में है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो EWS में है EWS सर्टिफिकेट, वो सब बना के अभी रख लें। क्योंकि आपके पास टाइम कम, जब फॉर्म आएगी तो आपको 1 महीना का टाइम मिलेगा, तो अभी से आप अप्लाई कर देंगे तो ये सब सर्टिफिकेट्स बनने में 1-1.5 महीना लग जाता है। कभी कभी आपको टाइम सफिशिएंट लास्ट में पता चलता है। कुछ लोग सर्टिफिकेट्स की वजह से जो है जनरल कैटेगरी से OBC के थे, SC ST के थे, तो उसके कट ऑफ थोड़े नीचे रहते हैं, लाभ नहीं मिल पाया, अब कैटेगरी का लाभ फिर नहीं मिल पाएगा आपको। 2-3 मार्क से भी यदि आपका कट ऑफ नीचे रहता है, मान के चलिए वहाँ पे 1-1 मार्क का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, तो आप जिस भी कैटेगरी हैं उस कैटेगरी से आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके लिए सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आप रेडी करके रख लें। क्योंकि आप सीधा समझिए कि अब वक्त नहीं है आपके पास, तो जितना जल्दी आप सारा चीज़ रेडी करके रख लेते हैं तो आगे एग्जाम्स में आपको फॉर्म भरने में सहूलियत होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।